that trend information, what we really need is some more detailing so that जो ट्रेड हमने बनाया है 23,000 के करीब, उस ट्रेड को कैसे मॉनिटर किया जाए फ्रॉम अ डेली पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ मंथली पर्सपेक्टिव, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम एक ही साथ जो पोजीशन है उस पे हावी रहते हैं। हम डे टू डे काम करते हैं तो हमारा नजर अधिकतर इंट्राडे में ही रहता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल टू सी व्हाट इज द अदर वन। Hi there, Dr. Narayan here on episode number 9 of Charts and Beyond. We last met on the day prior to the budget और मैंने कहा था कि we will meet once the budget is over. तो उम्मीदें थी तब कि budget will do the trick. तो शुरू में जब बजट आया सेम डे शाम को सबको लगा कि बजट में कुछ आया ही नहीं। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड। यस, नोबडी हैड एनीथिंग बैड टू से अबाउट इट, बट कोई ये जो लॉन्ग टर्मर्स है उन्होंने कहा कि यार दिस इज़ अ गुड बजट। 2-3 जनों ने बोल दिया, जैसे अपने मार्शलस वाले भाई है उन्होंने कहा दिस इज़ अ ड्रीम बजट। होगा कई लोग को, सबका अपना अपना नज़र है, बट अधिकतर जो लोग थे उनमें डोमिनेंट फीलिंग ये थी कि जैसा मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था एनडीटीवी डिजिटल में कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी इन टर्म्स ऑफ जॉगिंग द ट्रेंड्स कि भाई ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उससे हमें कैसे भी निकाले। उस पे पानी फेर गया क्योंकि कोई ऐसा मार्केट ओरिएंटेड कुछ नहीं था। फिर धीरे से लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया कि शायद ये जो फिनेंस मिनिस्टर ने कदम उठाई है कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ कोई स्टिमुलस दे दूं, ये शायद काम कर जाए। पिछले साल में आप सबको याद हो तो कैपेक्स बढ़ाई थी काफ़ी एंड देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि देयर विल बी अ कैपेक्स लेड ग्रोथ स्टिमुलस। अब उसमें ये भी ज़रूरी था कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स नीडेड टू कम फोर्थ। अब वो तो हुई नहीं और स्टेट इलेक्शन वगैरह बहुत अड़चल थे, तो गवर्नमेंट की जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर थी कैपेक्स साइड में वो भी नहीं हो पाई। तो दिसंबर तक करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास कुछ खर्च हुए अगेंस्ट दी बजट एट 11.5 लाख करोड़, जो रिवाइज भी डाउनवर्ड हो गया था। तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन डिड नॉट हैपन। तो ये इससे लोग भी थोड़े मायूस हो गए और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक नहीं आए Q1 Q2। तो एक सेंस ऑफ मायूसी हो गई थी और सितंबर के बाद जो गिरावट आई तो पीपल वेयर लुकिंग एट द करंट Q3 के रिजल्ट, वो भी ऊंच नीच आए थोड़े, नथिंग वेरी सेंसेशनल, एट द सेम टाइम नथिंग वेरी बैड आइदर। तो बचा था सिर्फ बजट जो ट्रेंड को बचा सकता था। तो उस दिन जब देखा तो सब मायूस, कहीं घूम फिर के वहीं पर आकर के बंद हुआ बजट दिन पे। अच्छा, इसमें हम लोग की पोजीशन क्या थी? 27 तारीख की वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट। 27 तारीख की वीडियो में मैंने बताया कि प्राइस एंड टाइम मैच हो रहा है और वहाँ पर मैंने एडवाइस किया था कि ये एक खरीदने का पॉइंट हो गया और थोड़े कैविएट्स वगैरह दिखाए थे। तो वहाँ से जा कर के देखे प्रोग्रेस कितनी हुई। तो मैंने यूज़ किया था अपने CPR लेवल्स ये दिखाने के लिए कि प्रोग्रेस को कैसा अपन नाप सके। तो ये रही अपनी चार्ट निफ्टी फ्यूचर की, ये इंट्राडे चार्ट है 5 मिनट की। तो और ये दिस इज वेयर वी लेफ्ट इट ऑन द बजट डे, ये 1 डे प्रायर है, राइट। सो इफ यू सी इट हियर द ट्रेडिंग ऑफ बजट डे वाज एंटायरली बिलो द नैरो CPR। एक तो नैरो CPR था, इसलिए उम्मीद थी कि बजट के कोई प्रोविजन वगैरह अच्छे होते तो देयर वाज अ चांस कि बजट दिन पे ही ये
चल देता मार्केट, क्योंकि प्राइस एंड टाइम की नेक्सस तो आ चुकी थी और आई वाज लुकिंग फॉर द मार्केट टू गो अप। तो थर्ड की जो ट्रेडिंग थी अनडाउटेडली थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी बिकॉज इट ट्रेडेड बिलो द CPR। अच्छा, फिर बट देन इट फिनिश डिसेंटली। तो मैंने फिर बाद में उसमें भी बताया था कि ये थोड़ा सा ये 23,200 के ऊपर अगर कोई चाल चलने लगती है तो वो दैट विल बी वेरी एनकरेजिंग। तो जैसे ही ये अगला दिन आया तो मार्केट की शुरुआत ही वहीं से हुई। आप अगर देखेंगे यहाँ पर शुरुआत ही ऊंचे से हुई, नीचे आकर के टेस्ट करा एंड ऑल दैट, एंड इट वाज अप एंड रनिंग राइट फ्रॉम द फॉलोइंग डे, right from 4th itself. This is this is where we are, sorry, and we looked at what was happening. Now here was the budget day, ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर आया आया आ करके यहाँ पर क्लोज हो गया। बट 3 तारीख को क्या हो गया कि वी स्टार्टेड ट्रेडिंग डाउन। बजट तो आए थे, बाय द एंड ऑफ द डे सब लोग बोले ठीक है, खराब नहीं है, कुछ सम गुड सम बैड, एंड देयर वाज दिस होप कि ये कंजम्पशन स्टोरी जो लोगों के हाथ में एडिशनल पैसा आएगा 1 लाख करोड़, उससे कोई फर्क पड़ेगा, एंड दिस एंड दैट ऑल वाज द कंसिडरेशन। बट मिस्टर ट्रंप ने आकर के वो सारे एस्टिमेशन, सारे उम्मीदों में पानी फेर दिए व्हेन ही केम आउट विथ हिज प्रॉमिस्ड टैरिफ्स। उसने कहा था कनाडा, मेक्सिको, चाइना, इन पे सब मैं टैरिफ लगाऊंगा क्योंकि ये USA के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और देयर वाज इनइक्वालिटी इन देयर ट्रेड नंबर्स। तो उन्होंने कहा टैरिफ्स लगा दूंगा। टैरिफ्स लगाते ही अपने मार्केट और कई सारे ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो टुक द hit and it was a poor day. तो writing in my column had said that ये शायद एक आध दिन में ये मामला टल जाएगा, और उसमें एक ही कैविएट था कि चाइना क्या कर रहा है। तो चाइना 3 तारीख को भी कुछ नहीं करा, और फिर चाइना एक्चुअली 4 तारीख को अनाउंस किया कि हम भी टैरिफ्स लगाएंगे। कनाडा और मेक्सिको ने तो तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया था, यूरोपियन यूनियन पे कुछ लगाया नहीं था तब तक, बट डेफिनेटली उसमें भी आएगा बिकॉज यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैज़ अ वेरी लार्ज ट्रेड बैलेंस विथ अमेरिका, एंड कनाडा, यूरोपियन यूनियन, मेक्सिको, दे आर ऑल सिमिलर इन साइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द ट्रेड्स दैट दे डू विथ अमेरिका। और चाइना तो कई अधिक है, दे आर ट्वाइस व्हाट इट इज। बट ये जो चला ये ग्लोबल रिस्पॉन्स के कारण हुआ, और ग्लोबल रिस्पॉन्स में हम भी फंस गए। हालांकि हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप विद अमेरिका है दैट इज मेयरली अराउंड $30 बिलियन, कंपेयर टू दैट चाइना इज $330 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इतना इफेक्ट होना न चाहिए, और अगर ट्रम्प साहब हम पर भी कोई टैरिफ्स लगा देते तो इट माइट हैव डिस्टर्ब थिंग्स, बट इट डिड नॉट डू सो। बट चाइना में लग गया तो एक डर था कि चाइनीज़ युआन की डिवैल्यूएशन हो जाएगी, और अगर चाइनीज़ युआन की डिवैल्यूएशन होगी तो डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, बिकॉज DXY की बड़ी कॉम्पोनेंट रही युआन, और अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो गया और रुपी वीकन हो गया, उसमें से हमारी इकोनॉमी को बहुत फर्क ज़रूर पड़ता था। बट एक दिन के बाद ही ये जो थोड़ी सी रोल बैक हो गई इन टाइम, एंड व्हाट वाज डिसाइडेड इज दैट कनाडा, मेक्सिको एंड ऑल, कोई उनका समझौता हो गया कि 1 महीने से पोस्टपोन हो जाएगा इफेक्टिव डेट फॉर द टैरिफ्स। इसके कारण मार्केट में तुरंत सुधार आ गया। अच्छा, उसके अगले दिन चाइना ने भी डिक्लेयर कर दिए कि वी विल ऑल्सो इम्पोज टैरिफ। तो इमीडिएटली जो युआन डिवैल्यूएशन का जो डर था दैट वेंट अवे। अगर युआन डिवैल्यूएशन का डर चले गया, संभावना कम थी लेकिन वो डर ज़रूर थी, बिकॉज चाइनीज़ युआन इज ऑलरेडी क्वाइट अंडर वैल्यूड,
एज ऑन डेट. इससे भी आगे डिवैल्यूएशन करे तो इट वुड हैव सो मेनी मोर डोमिनोस, बट इट वाज अ फेयर फॉर अस एनीवे. तो वो जो फेयर थी वो टल गई, तो मार्केट्स स्टार्टेड मूविंग हायर. बट what is relevant for us is we looked at the market before the budget date, and I had said that things will look up from here because price time nexus आ गया था. और ये बजट वाले दिन पे मार्केट केम एंड फिनिश्ड हायर एट 23,556. अब इसमें 250 पॉइंट्स की रोल ओवर कॉस्ट भी थी, जो मैंने 23,200-300 का जो आपको आंकड़ा बताया था वो फेब्रुअरी सीरीज में दैट विल कम अप बाय अबाउट 150-200 पॉइंट्स. सो इट वाज closer to 23,500. Now on the budget day we came in close somewhere near 23,500. अच्छा, सोमवार के दिन तो एक डाउट तो ज़रूर लगी कि भाई दिस मे बी अ प्रॉब्लम, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वी रिकवर्ड. तो ये जो टैरिफ लगी तो देखेंगे आप यहाँ पर, लेट मी जस्ट जूम इट आउट अ लिटिल सो दैट यू कैन सी. ये जो टैरिफ के बाद की मूव है, ये मॉर्निंग 9:40 तक मार्केट की बॉटम लग गई. When you have a big news, when you have the whole world markets reacting negatively and outlook remained dim, it was only the price time nexus which saved us from going short on 3rd, when the market reopened after the budget on the 1st. And the fact that on that day, intraday, the market bottomed out so early in the day at 9:40 and spent the rest of the day gradually going up. So this showed the restoration of the mindset of the market. और market आकर के करीब करीब near the high of the day, हालांकि रेंज छोटा था और CPR से नीचे था, तो दोनों पैरामीटर्स के अनुसार it was a bearish day, but it came and closed at the high. But it was all systems go from the following day. तो मैंने जो कहा था कि 22,800 के आसपास बॉटम आउट होगा और हमें लेना है, तो यू कुड हैव मेड परचेसेस अराउंड 23,000 एटलीस्ट इनिशियली. ये पॉइंट भी मैंने 27 का वीडियो में कवर किया था कि वी नीड टू सी स्ट्रेंथ. इसलिए एक कॉशियस एंट्री का पोजीशन बनाइए जो हम बना सकते थे 22,900 23,000 के करीब. और ये कंफर्म हो गया जब मंडे को मार्केट ओपन विद अ गैप. ठीक है, ये गैप आप लगा दीजिए कि वो रोल ओवर का कॉस्ट ऐड हो गए, बट स्टिल बाय द एंड ऑफ दैट डे ऑल्सो द मार्केट फिनिश्ड वेरी स्ट्रांगली. तो बहुत लोग ने कहा कि भाई दिस वुड हैव बीन समथिंग ऑफ अ a rally which is post budget and all that. But then again, if you see today, the market continued with an upside gap और उसके बाद थोड़ा sideways consolidation हो रहा है. अच्छा, पॉइंट है कि ये sideways consolidation कहाँ हो रहा है? 23,800 पे. मैंने पहला आपका टारगेट दिया हुआ था कि 23,800 से 24,000 या 24,200 इज ऑल्सो पॉसिबल. तो अभी पहले टारगेट आ गए. ये आप गौर करो कि 23,800 इज 1,000 पॉइंट राइस फ्रॉम 22,800. दैट्स अ वेरी गुड मूव दैट वी मैनेज टू कैप्चर. तो मैंने आज का जो ट्वीट भी करा और मेरे इनसाइड कॉलम में भी लिखा कि भाई हमने 23,000 के करीब एंट्री जो लिए थे, उसके आगे भी आप एडिशनल एंट्री ले सकते थे क्योंकि बाजार तो कंफर्म ही कर रहा था. उसका जो ट्रेलिंग स्टॉप है, अगर आप देखिए योर CPR इज अगेन गॉन अप. ये एक दिन में गिरावट आई क्योंकि ये पूरा नीचे था विद अ डाउनसाइड गैप. तो CPR तो ये डेटा से कैलकुलेट होता है. तो CPR वाज डाउन बट प्राइसेस वेंट अप, इंडिकेटिंग दैट द मार्केट इज बैक इन अ गुड मूड. टुडे ऑल्सो द CPR इज अप फ्रॉम द प्रीवियस डे और यहाँ पर आप देखेंगे इट इज कंसोलिडेटिंग अबाउट द CPR. अच्छा, तो we should now move our trailing stop to the lower channel, which is about 23,656 in the futures, and in the
स्पॉट निफ्टी इट शुड बी समवेयर अराउंड 23,590 जो प्रीमियम वगैरह मेंटेन हो रहा है उसके अनुसार। तो नियो ट्रेडर में आप देखेंगे तो आपको स्पॉट के अनुसार मिल जाएंगे। चार्ट में आप डाल करके सीपीआर लगा के निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा प्रीमियम ऐड हो करके आएगा। तो इस सिलसिले में अगर मैं आपको जा करके नियो ट्रेडर में सीपीआर में अपन चलते हैं टू सी व्हाट इज द सिचुएशन अहेड, राइट। तो मोटा मोटा चार्ट से क्या मिला अपने को कि साइकिल की बॉटम मिली, टाइम साइकिल, उसके साथ प्राइस साइकिल आई मीन प्राइस मूवमेंट की भी सपोर्ट मिली। वहाँ से हमने एक कॉशियस एंट्री सिग्नल बताया कि डिक्लाइन इज कंप्लीटेड और आगे 23,800 तक रैली कर सकता है। तो धीरे धीरे करते करते आज 23,800 के करीब निफ्टी फ्यूचर तो पहुंच चुका। तो वी हैव थियोरेटिकली अबाउट 700-800 पॉइंट्स इन द पॉकेट एक्चुअली इफ यू हैव ट्रेडेड। वरना जो कमेंट्री फॉलो कर रहा है वो तो देख सकते हैं कि करीबन 800 पॉइंट का गेन का इजाफा तो ज़रूर हुआ है और बाय द लुक्स ऑफ थिंग्स दिस इज सेट टू कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू करे तो उसको कैसा हम रीड करें, उसके लिए हम जाएंगे नियो ट्रेडर में। और नियो ट्रेडर में हम पहले जाएंगे सीपीआर के पेज में, ठीक है। तो मैं ये नियो ट्रेडर का सीपीआर पेज यहाँ पर खोल रखा हूँ और उसमें व्हाट आई एम शोइंग यू इज दैट आई हैव पुट ऑन द इंडाइसिस और उसका जो है आप इधर देखते हैं टॉप चैनल इज ऑल एक्सीडेड और सीपीआर में आप देखेंगे दिस इज कमिंग अंडर लेवल्स और सीपीआर लेवल्स में मैंने आई हैव चोजन द डे सीपीआर। अच्छा, डे सीपीआर में टॉप चैनल ऑफ द सीपीआर इज ऑल एक्सीडेड। अब यहाँ देखेंगे तो R1 इज ऑल्सो एक्सीडेड और सीपीआर सिस्टम ने हमने जो रूल जो बनाया है कि सीपीआर से अधिक रहे और R1 जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवट का लेवल्स है वो भी एक्सीड कर जाए तो दिस इज अ कंफर्म्ड बाय स्टेटस ऑफ द मार्केट। तो दैट इज वेयर वी आर एज ऑफ टुडे ऑल्सो। अब आगे के लिए देखना है तो मैं इन्वोक करूंगा यहाँ पर ये सेटिंग है ऑल का मतलब आई विल सी टुगेदर डे वीक एंड मंथ, राइट। सो जब मैं डे वीक एंड मंथ देखूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये है डे वीक एंड मंथ का जो पीसीआर है। तो पीसीआर में देखेंगे तो डे वीक एंड मंथ सारे पीसीआर से टीसी से अधिक है तो दो निफ्टी इज कंफर्टेबली अबाउ ऑल द 3 सीपीआर। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डे मंथ एंड वीक, ठीक है, वो तो सॉफ्टवेयर का नोटेशन है। तो डे मंथ एंड वीक ऑल द टीसीआर्स आर अप। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो R1 में वीकली R1 इज एक्सीडेड, ठीक है, और आज का R1 इज नॉट एक्सीडेड। आपने चार्ट में देखा इट हैज बीन लार्जली साइडवेज बट आज का टीसी इज एक्सीडेड। और मैंने कहा कि आपको बीसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, दैट इज द नियरेस्ट स्टॉप लॉस कन्वीनियंट। मैंने कहा स्पॉट में है क्योंकि नियो ट्रेडर में स्पॉट दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखें बीसी इज कमिंग टू अबाउट 23,590 तो ये आपका नियरेस्ट स्टॉप लॉस हो गया। ये मैंने कहा कि फ्यूचर में इट इज़ अबाउट 23,650 अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स प्रीमियम। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो मंथ में भी आपको बीसी लेवल आता है 23,506। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप ये 23,590 के जगह 23,500 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप कन्विंस हो कि ये और आगे जाने वाला है। इट्स अ लिटिल फर्दर अवे इन वीकली 23,444 दिखा रहा है स्पॉट में। सो लाइक दैट यू कैन सेट एनी ऑफ द स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन योर कन्विक्शन दैट यू हैव। अच्छा, ये कल का हाई अब तक एक्सीड नहीं हुआ है या एक्सीड हो करके थोड़ा सा नीचे आ गया है स्पॉट में। तो अभी का करंट प्राइस चल रहा है 752, कल का प्रीवियस है 762, उसके ऊपर तो जाके आ चुका। सो एवरीथिंग इज स्टिल गुड बिकॉज ऑल द थिंग्स आर शोइंग यू द करंट लेवल्स। अच्छा, अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। इस पेज के ज़रिए हम लोग थोड़ा सा और वी कैन collect some more information. I have put this down as OR and for the time being I'll switch off the auto refresh so that you can
सी व्हाट इट इज। अच्छा, यहाँ पर जहाँ मैं इसको साइडवेज कराता हूँ तो इसमें थोड़ी सी और आपको मिल जाएगी some more amount of information which will tell us what lies ahead। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और कॉलम है CPR विड्थ। तो CPR में एक कंसेप्ट होता है नैरो CPR और वाइड CPR। अब आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज डे, मंथ एंड वीक। तो वीक का जो CPR है, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइडन हो गया था, तो दैट इज एट 0.82। द डेली CPR विड्थ इज एट 0.41। बट आप देखिए मंथली CPR जो चल रहा है दैट इज एट 0.08, यानी सबसे नैरोएस्ट है मंथली CPR। तो इस महीने का जो CPR है वो नैरो है। अगर वो नैरो है तो ये महीना ट्रेंडेड रहने की संभावना है। सो दिस इटसेल्फ विल टेल यू दैट यू मस्ट बी बायस्ड टू द बुलिश साइड, क्योंकि अभी तीनों CPR से अधिक चल रहा है। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्कोर। ये एक CPR की स्कोर हमने डिजाइन करके यहां पर दिखाया है। तो आप देखेंगे ये स्कोर के अनुसार डेली स्कोर इज एट 1, वीकली स्कोर इज एट 1, द मंथली स्कोर इज एट -3। तो इसका क्या मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, जो what is being represented by the daily and to some extent by the weekly CPR also, ये दोनों पॉजिटिव हो चुका। अब as far as the price is concerned, as against the monthly CPR which is representing a longer term trend, the score is -3, which means that the market has to do a lot of work before it can turn bullish on the longer term। तो इससे ये जाहिर होता है कि अभी जो मूवमेंट शुरू हुआ है ये हल्का सा शुरुआत है ऑफ द अप ट्रेंड। तो इसमें हमें वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि भाई बहुत जोर का सौदा कर दूं, बड़े बड़े क्वांटिटी का सौदा कर दूं, बहुत सारी स्टॉक्स में पोजीशन बना लूं। ये सब नहीं होना चाहिए। अपना एक्शन अभी भी टेंटेटिव होना चाहिए। अपना एक्शन डेफिनेटली बुलिश साइड में रहना है और अपना एक्शन थोड़ा सा टेंटेटिव रहना है, क्योंकि द लार्जर टर्म ट्रेंड इज स्टिल इन नेगेटिव। तो आप नीचे आकर के देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी में भी आप अगर मंथली देखेंगे तो स्कोर है -2। फिन निफ्टी में देखेंगे मंथली इज ऑल्सो -2। ये तीनों का दे रहा है ऑल का रेटिंग में। और सब में आप देखेंगे तो ये जो हल्का सा मूवमेंट आया है, ये हल्का तो नहीं कह सकते, 1000 पॉइंट की इजाफा हो गई तो, but it is still very low in terms of restoring the longer term trend to up. So that is the information that we get from here। अच्छा, तो ये अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गया, एक विजुअल कंफर्मेशन मिल गया चार्ट के जरिए। उसके साथ न्यू ट्रेडर के माध्यम से अपने को एक आइडिया आ गया कि हाउ इज द ट्रेंड पोजीशन। अच्छा, इस ट्रेंड में मैं अपने आप को पोजीशन कैसे करूं, कितना और आगे जगह है, और मैं कैसे जानूं कि ये नीचे जाए तो कहां तक मैं इसमें रह सकता हूं, पोजीशन को बरकरार रख सकता हूं, कहां पे मुझे अलर्ट होना चाहिए, एटसेट्रा। ऑल दिस वी कैन गेट फ्रॉम द सेकेंड पिवट विच वी टॉक अबाउट ऑल्सो। आई हैव डन वीडियोज ऑन दैट। राजा, आदित्य, सारे लोगों ने इस पे वीडियोज भी बनाए। वो है कैमेरिया पिवट्स। तो नाउ आई विल स्विच इन न्यू ट्रेडर टू द कैमेरिया पिवट। और कैमेरिया पिवट में जब आप when you see it, you will get a different kind of information, same trend information you will get, but abhi we are already armed with whatever is the trend information, right? Now in that trend information what we really need is some more detailing, so that जो ट्रेड हमने बनाया है 23,000 के करीब, उस ट्रेड को कैसे मॉनिटर किया जाए फ्रॉम अ डेली पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ मंथली पर्सपेक्टिव। क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम एक ही साथ अपना जो पोजीशन है उस पे हावी रहते हैं। हम डे टू डे काम करते हैं तो हमारा नज़र अधिकतर इंट्राडे में ही रहता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल टू सी व्हाट इज द अदर वन। अच्छा, तो ये if we switch to the Cameria pivots, what do I see here? Again, I have got the Nifty on a day time frame। ठीक है, तो मैं इधर भी ऐसा करता हूँ। डे टाइम फ्रेम को पहला स्टडी करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको
स्क्रीन को मैं थोड़ा सा राइट में ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, तो ये ग्रीन लाइन कहाँ है? ग्रीन लाइन का ये नोटेशन है कि ये लेवल क्रॉस हो गए बाय द इंडेक्स। तो ग्रीन लेवल में देखे, निफ्टी ऑन द डे इज नीड्स टू गो अबव ऑल दीज लेवल्स। ये 751 हो गया, तो ये मॉर्निंग में इसके नीचे था, ग्रीन लाइन था, बट अभी नीचे गिर गया, थोड़ा सा रिएक्शन होगा इंट्राडे में, सो दोज ग्रीन लाइन्स हैव डिसअपीयर। बट टिपिकली वेयर वी गो टू इज द लेवल 3, और लेवल 3 स्पॉट में है 23,832। तो स्पॉट में ये लेवल है, तो राइट नाउ इट इज 23,751 एंड फ्यूचर लेवल इज अबाउट 827। तो कितना हुआ? तो दिस इज अबाउट 50 पॉइंट्स हियर एंड दैट इज अबाउट 20 पॉइंट्स, सो अबाउट 70 पॉइंट्स इज द प्रीमियम दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर। तो फ्यूचर में आप ये H3 में ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 24,000। तो मिनिमम टारगेट पहुंचने के लिए 23,800 अपन ने चार्ट से वगैरह निकाले थे पुराने स्विंग्स में। अब कैमेरिया पिवट में दिखा रहा है कि आज के लिए पॉसिबिलिटी है कि 24,000 तक पहुंचने का जगह खुला है। अब 23,820 चल रहा है, तो अपने को पोजीशन को बरकरार रखना है। अच्छा, नीचे गिरे तो कहाँ गिरे? तो so long as it is above H1, मतलब ये अपसाइड इज बीइंग मेंटेन्ड। H1 on spot is 23,770. We have now reached 23,750. तो मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स H1 के नीचे पिवट होता है, तो मार्केट इज रिएक्टिंग इंट्राडे स्लाइटली। तो वी हैव गॉट 1,000 पॉइंट इन, और हमने फ्यूचर में ये लेवल होगा अनदर 70 पॉइंट्स मोर देन दिस। सो 23,770 का जो कहाँ गया वो, सॉरी, लेट मी पुट दैट इन। सो 23,770 इज योर spot nifty and not current on the camera pivots, and we are trying to look at the future also alongside, so about 70 points, so 23,840. We are trading slightly below that at 23,830. so मोटा as we speak कैमरिया पिवट ये दिखा रहा है कि मार्केट इज रिसीडेड टुवर्ड्स द सपोर्ट, इंट्राडे सपोर्ट की तरफ चले गया है। यहाँ से कोई रिवाइवल होगा तो आज में रेन्यूड बाय सिग्नल बैठेगा। अच्छा, अभी हम इसको ऑल में देखेंगे, तो फिर वीकली में क्या पोजीशन है? वीकली इज हियर। Weekly, you have got H3 levels at 23,929 in the spot itself, तो that is quite a bit of room. अच्छा, मंथली में आप अगर देखेंगे तो अगेन 23,727, add another 70 points, so मंथली का H3 लेवल पहुंच गया है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है अगेन फ्रॉम अ मंथली पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें आप ऐड जो कर लेंगे तो दिस इज ट्रेडिंग एट अबाउट वेयर द करंट प्राइसेस आर। H3 अगर क्रॉस हो जाता है तो मार्केट गेट्स इनटू ब्रेकआउट टेरिटरी, और H4 तक जाने की संभावना हो जाती है, विच अगेन ऑन द स्पॉट निफ्टी समवेयर क्लोजर टू 24,000। तो कई डिफरेंट पैरामीटर्स से देखेंगे तो 24,000 तक तो जाने का संभावना है। उसके आगे का बाद में ढूंढ लेंगे, बट करेंटली the move may not be exhausted. So what the data is showing us today as of now is that even though you have got a very nice 800 point rise after our buy signal, we can set a trailing stop loss because there is still possibility of higher targets. So this is what I wanted to share with you. Budget has been received well by the market. ये जो टैरिफ्स वाला मामले का जो बाजार में घबराहट आई थी 3 तारीख को, दैट इज रिसीडिंग। तो ये दोनों कंबाइन करके विद द पॉसिबिलिटी दैट वी फाउंड दैट 24,000 तक तो मिनिमम रूम है, तो हमें ये घटाड़े में हमको ले करके चलना है। स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बता दिया, 23,590 के आसपास स्पॉट में और 23,650 फ्यूचर में। ये ऑफकोर्स ड्रो चेंज होते जाएगा।
तो आप बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट हो सकता है, टेंटेटिव है क्योंकि मंथली नेगेटिव स्कोर है -3 की CPR में, और तो बहुत बड़े क्वांटिटी से काम नहीं करे, लिमिटेड क्वांटिटी जो आप हैंडल कर सकते हैं वो उससे काम करे। ऑलरेडी प्रॉफिट का इजाफा है तो आपको इस ट्रेड में नुकसानी नहीं होगा। आप आज जाकर के लेंगे तो मैंने बता दिया कि भाई 200-300 पॉइंट निफ्टी में अभी भी जगह है, उसके लिए आप खेलना चाहे तो खेले। स्टॉप लॉस तो वही रहेगा जो मैंने अभी बताया, फॉर अ ट्रेलिंग स्टॉप वही स्टॉप लॉस रहेगा, उसी के साथ काम जो करिए तो आपका पे ऑफ आज करेंगे तो कम होगा। जो लेट हो गया वो लेट हो गया। आपको तो एग्जैक्ट डेट के साथ मैंने बता दिया था कि 27 तारीख 28 तारीख को आपको लेन करना है। तो आई विल लीव यू विद दिस। आई होप द पोजीशन ऑफ द मार्केट इज क्लियर। आगे के बात हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो में ही मेरे साथ बने रहने अंत तक, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, इनवाइट अदर पीपल टू आवर थिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को और वो बेल आइकन दबाएंगे तो जब अगला वीडियो मैं बना दूंगा खुद ब खुद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो न्यू ट्रेडर के यूज़र्स है वो ऐसे अलग अलग फीचर्स है जिससे आप सब कुछ तय कर सकते हैं। डायरेक्शन, एंट्री लेवल, डिसाइड ऑन द क्वांटिटी बेस्ड ऑन क्या पोटेंशियल दिखा रहा है, स्टॉप कहाँ है, टारगेट्स कहाँ हैं, ये सब डिसाइड करना है। ये सब ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। तो न्यू ट्रेडर इज़ योर ट्रेडिंग कंपेनियन एंड प्लीज़ यूज़ इट वेरी इफेक्टिवली। डाउट्स हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमारे सपोर्ट स्टाफ से ज़रूर संपर्क करिए। विद दैट I will end today. Until I see you next time in another video, this is Dr. Narayan bidding you goodbye and thank you very much.